हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो कि हमने हमारे मैंने जो प्लेलिस्ट है उसमें नहीं करवाए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इनमें कुछ इंक्लूडेड साथ में, जो कि बार बार है ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन जिन टॉपिक पे बेस्ड। तो यहाँ पे हम ग्रुप थ्योरी यानी कि ग्रुप थ्योरी का जो बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट लाइक जिसमें हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्रुप के ऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है, फिर साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, ये सारे जितने टॉपिक है इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उनके बारे में डिस्कस करने वाला है। तो बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट हम यहाँ पे थ्योरम की अगर बात करूं तो फर्स्ट थ्योरम या फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके लिए है, और वो जो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट थ्योरम आप कह सकते हैं वो यहाँ पे है कि जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें आपको कह रहा है कोई ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है, कोई ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट के बीच में आपको रिलेशन दिया है और वो कैसे हैं उसको आप समझने की कोशिश करें कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो कैसा है, फाइनाइट है, एंड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप वो भी कैसा है, फाइनाइट है, और वो उससे क्या लेस देन है। आपको क्या प्रूफ करना है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के या तो इक्वल होता है या उससे छोटा होता है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होता है। मान लीजिए अगर ग्रुप का ऑर्डर आपके पास में n है तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपका n हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये इससे छोटा भी हो सकता है लेकिन कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ऑलवेज ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा। आपको ऐसा प्रूफ करना, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम के हम प्रूफ की बात करते हैं तो कैसे आपको करना है, हम सबसे पहले ये देखते हैं, मान लेते हैं कि जी स्टार ये ग्रुप है, ये जो है वो क्या है, एक ग्रुप हो गया, ये ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। सो नाउ लेट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया एन, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। लाइक ग्रुप का ऑर्डर अगर एन है तो मतलब क्या हो गया, उसमें एलिमेंट कितने होंगे, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। एन एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इसमें रिप्रेजेंट करता है, ये होती है इसके लिए ऑर्डर। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा हम लेट कर रहे हैं कि ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, ऐसा हमने लेट कर लिया कि भाई यहाँ पे आपको जो ए गिवन है वो जी से बिलोंग कर रहा है। अब ये जब ए जो है वो जी से बिलोंग करेगा तो हम क्या करेंगे, ए की पावर्स को ले लेंगे, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। भाई ए की पावर क्या हो जाएगा, 0, फिर ए पावर 1, ए पावर 2, ऐसा करते कहां तक चलेगा, ए पावर एन तक चलेगा, क्योंकि इसमें एन एलिमेंट्स हैं इसलिए हमने एन एलिमेंट तक लिख दिया है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, इसको हम लिखने का तरीका क्या लिखे, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं भाई ए पावर 0 मतलब 1, 1 मतलब ये हो जाएगा इसके लिए आइडेंटिटी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए क्यूब, ऐसे करते करते आ जाएगा आपके पास में ए एन, सो ऑन फॉर ए एन। तो अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास में जी है, उस जी के जितने एलिमेंट थे, उस जी के एलिमेंट जो थे वो जी में कितने एलिमेंट हो गए, एन एलिमेंट हो गए, उन एलिमेंट को हमने फाइंड कर लिया, ऐसा हमने लेट किया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे माना है, लेट किया है। अब ऐसा कहते हैं कि भाई लेकिन जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो n+1 एलिमेंट जो होते हैं वो उनमें मतलब लाइक उससे डिस्टिंक्ट नहीं होते ना, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं कि ए पावर आर, कोई भी मैं उसमें से एक एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे मैं ए पावर आर ले लेता हूं, ए पावर आर मतलब ए पावर 5 कोई भी ले लिया, कोई भी ए पावर 5 7 कुछ भी ले सकता, हमको बस प्रूफ करना है इसका ऑर्डर। तो अब यहां पे होगा क्या, देखो जब हमने यहाँ पे लाइक 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा हमने कंसिडर किया है। अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। सबसे पहला बात हम कर लेते हैं, चलो ये सारा इसको साइड में रखते हैं। यहां पे हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि यहां पे आप कोई एक ऐसा पावर ले रहे हैं और वो पावर कैसा होना चाहिए, लीस्ट इंटीजर होना चाहिए, और वो लीस्ट इंटीजर से वापस आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन जनरल मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं, ए पावर आर ले लिया, जो कि ए पावर एस के इक्वल है, ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो जब हम यहाँ पे ए पावर एस के मैं इसके इक्वल करूंगा तो यहां से क्या हो रहा है, भाई ए पावर आर जो है वो जी से बिलोंग करेगा, एस बाई ई, क्योंकि हम उसी का एलिमेंट ले रहे, कोई भी आप ले लो, ए पावर 2 ले लो, ए पावर आर मतलब आर इज इक्वल टू 2 लेंगे तो वो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना कि वो भी किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा, उसी ग्रुप का है। तो अब जब मैं इसका इनवर्स करूंगा तो उसका इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब ये एलिमेंट इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर मैं इनवर्स भी फाइंड कर देता हूं, यानी कि ए माइनस आर जो होगा, पावर माइनस आर,
वो भी इससे बिलोंग करेगा। यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट जी जो है वो एक एलिमेंट ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो ए इनवर्स भी उसी जी में से बिलोंग करेगा, तभी तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए, लाइक हम कह सकते हैं ऐसा, उसका इनवर्स भी उसी में एग्जिस्ट करेगा, तभी तो सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी, मतलब उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे हमने इसका इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर दिया है, भाई ग्रुप है इसलिए इसका इनवर्स तो इसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये सारी चीजें हमको इसमें देखना है। अब हम क्या करते हैं, हमको प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो यहां से हम क्या प्रूफ करते हैं, नाउ अब हमने ऐसा प्रूफ कर दिया। नाउ इससे हमको क्या पता चल रहा है कि भाई आर जो है वो एस से छोटा है। आर जो है वो एस से छोटा क्यों हो गया कि यहाँ पे ये ना ये ए पावर आर जो है वो ए पावर आर जी से बिलोंग कर रहा है, ए पावर माइनस आर जो है वो भी जी से बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिल गया कि आर जो हम ले रहे हैं उस एस इन जनरल जो हम एस ले रहे हैं उससे छोटा है। अब यहां पे होगा क्या, देखो जब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, ऐसा हम कह रहे हैं कि जब भी हम क्या करते हैं कि भाई ए पावर आर लिया, मैंने उसका स्टार अगर उसके इनवर्स के साथ में अगर मैंने कर दिया, जब भी हम किसी एलिमेंट को लेते हैं और उसके साथ में उसके इनवर्स को लिखते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। ठीक है, और ये वापस किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे इस ना इक्वेशन नंबर 1 के पोस्ट में मैंने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लीकेशन कह दो या इसका ऑपरेशन कर दिया मैंने आर पावर -1 का, है ना, सॉरी ए पावर माइनस आर का ना, ए पावर माइनस आर इसमें रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा ए पावर एस, यहाँ पे भी स्टार में क्या आ जाएगा, ए पावर माइनस आर आ जाएगा। अब इसका मतलब तो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो ये हो गया ए पावर एस स्टार ए पावर माइनस आर हो गया। ठीक है, क्योंकि जब कोई एलिमेंट लेते हैं फिर उसका इनवर्स अगर उसके साथ में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है उसके लिए लाइक आइडेंटिटी बन जाता है। ये हम यहाँ पे इससे जानते हैं, ये हमारा रिजल्ट है यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि आइडेंटिटी जो होगा, अब हम जनरल की बात करें ना, मल्टीप्लीकेशन ले लेते, चलो फॉर मल्टीप्लीकेशन हमने भाई मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ले लिया, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई ए पावर एस माइनस आर ले ले, भाई स्टार ऑपरेशन जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऐसा हमने मान लिया, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो है वो वापस आपका ना, ये जो पावर है ना वो s माइनस आर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो अगर मैं उसकी पावर में लाइक अगर मैं उसकी पावर 5 कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, ऐसा हमने माना है। तो अगर यही वापस जीरो हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी बन जाएगा भाई, यहाँ पे उसका ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एक कंडीशन हम यहाँ पे दे रहे हैं कि s माइनस आर जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है और इसको मैंने के लेट कर दिया है, क्या लेट कर दिया, इसको हमने के लेट कर दिया, तो आइडेंटिटी जो है वो क्या हो गया, ए पावर के हो गया। इट मींस द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू के हो गया। तो यहां पे हमको क्या मिल गया, और ना एलिमेंट का ऑर्डर मिले। भाई एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास में एलिमेंट का जितना पावर आप करते हैं उस वो आइडेंटिटी मिल जाता है, वो पावर जो होता है वो लीस्ट होता है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये के जो है वो पॉजिटिव है और लीस्ट है। भाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए दो ही कंडीशन होती है, पहली कंडीशन होती है कि वो लीस्ट होना चाहिए, दूसरा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि भाई ये लीस्ट है और पॉजिटिव है। तो यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो है ना एस माइनस आर जो है वो कैसा है, जीरो से बड़ा है, दूसरा एन से छोटा होता है या एन से छोटा है एन के बराबर होगा। देखो एन का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हमेशा जब भी हम किसी की एलिमेंट की बात करेंगे, अगर मैं कहता हूं ग्रुप में 4 एलिमेंट है, ग्रुप में अगर 4 एलिमेंट है तो आप किसी एलिमेंट का पावर 5 कर ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि एलिमेंट ही 4 हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये क्या होगा, उससे लीस्ट ही होगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो किससे लीस्ट होगी, एन है ना, एन से एन के इक्वल हो सकता है या एन से छोटा हो सकता है, लेस देन इक्वल एन होगा। अब जब ये लेस देन इक्वल एन है तो हमने इसको के लेट किया, तो यार ये किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारा के जो है वो कैसा है, पॉजिटिव एंड कैसा है, लीस्ट इंटीजर है, पॉजिटिव एंड लीस्ट इंटीजर है। इट मींस क्या हो गया कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा भाई, इसलिए हमने इसको लिख दिया। देयरफॉर हमने यहाँ पे दैट इंप्लाइज ये कह दिया कि भाई ये जो है वो क्या है, इसका ऑर्डर है। बट कभी कभी क्या होता है, मैं कहता हूं जैसे हमने एक ग्रुप लिया जैसे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसके लिए ऑर्डर में अगर बात करता हूं आना ये आया आपके पास में आयोटा, आयोटा का ऑर्डर जो है वो आपके पास में 4 है। पर जब हम बात करें आयोटा पावर 4 के बारे में ना, आयोटा पावर 4 करेंगे तो ये आपको आइडेंटिटी यानी कि 1 मिलेगा। तो यार मैं अगर आयोटा पावर 8 करूंगा तो भी 1 मिलेगा,
है ना। आयोटा पावर अगर मैं यहाँ पे 16 करूंगा तो भी मुझे 1 मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन क्या होती है कि भाई जब आयोटा पावर अगर मैं 12 करूंगा ना तो भी मुझे 1 मिलेगा। तो देखो अब इन सब पे मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, तो सब तो उसका ऑर्डर हो नहीं सकता, तो हमेशा कौन सा लिया जाता है, लीस्ट वाला उसका ऑर्डर लिया जाता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव भी प्रूफ किया और हमने लीस्ट भी प्रूफ किया। भाई और किसी पे आइडेंटिटी तो आपको मिल सकता है ना, क्योंकि वो उसके मल्टीपल में चलता है ना, 4 8 12 इस टाइप से मल्टीपल में चलता है, पर उसका लीस्ट वैल्यू हमेशा काउंट किया जाता है। तो ये यहाँ पे कंडीशन हो गई। तो अब कहने का ये मीनिंग हो गया कि भाई के जो है वो लेस देन एन है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस, है ना, ऑर्डर ऑफ ए जो किसके इक्वल है, के इक्वल है। के जो है वो लेस देन इक्वल एन के इक्वल है। एन का मतलब क्या है, अगर मैं n की बात करता हूं, लाइक n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, हमने सबसे पहले डिस्कस किया है। तो यार ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, इसलिए हमने ऐसा प्रूफ कर दिया कि ये n जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, लाइक n, k जो है वो लेस देन इक्वल n हो गया। तो मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमेशा या तो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा पहला थ्योरम। तो इस टाइप से हम पहले थ्योरम की बात करते हैं। नाउ कम टू दिस सेकंड क्वेश्चन एंड सेकंड थ्योरम। अब हम आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन या सेकंड थ्योरम, आप इस पे इसको कह सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा थ्योरम है। इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। आपको एक ग्रुप यहाँ पे दे दिया है, ये वाला ग्रुप है, और इस ग्रुप में आपको कह रहा है कि ए एंड बी जो है वो दो इसके एलिमेंट है। अब इससे कुछ इक्वेशन बन रही है। पहली इक्वेशन है कि a स्टार x इज इक्वल टू बी, एंड सेकंड इक्वेशन है y स्टार a इज इक्वल टू b हैव अ यूनिक सोल्यूशन। आपको यूनिक सोल्यूशन निकालना है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है उसका a की सोल्यूशन होगा और वो यूनिक सोल्यूशन होगा, ऐसा आपको देखना है। तो हम अगर इसके प्रूफ की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें हम अगर प्रूफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमको गिवन क्या है। अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो गिवन ये है कि फॉर एवरी a एंड b बिलोंग्स टू g, और जी जो है वो एक ग्रुप है अंडर स्टार ऑपरेशन। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि जब भी हमको कोई भी एलिमेंट लाइक फाइंड करना है तो वहां से हम क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो हम क्या करते हैं, लाइक अगर मैं इसके साथ में ऐसे लिख रहा हूं ना, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर मैं ए इनवर्स ले लेता हूं, लाइक अगर हमारे पास में कोई ऐसा एलिमेंट है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, लाइक ए स्टार, है ना, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी लिखा। ओके, अब ये इसमें मैं अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ए स्टार ए इनवर्स हो जाएगा। लाइक हम ऐसा कह रहे हैं भाई ए से ए बी सी से बिलोंग कर रहा है। हमने क्या कहा कि भाई ए इनवर्स भी जो वो जी से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो उसका इनवर्स होगा उस एलिमेंट का। तो यहां से हम अगर इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए स्टार ए इनवर्स, और बाद में आ जाएगा ये बी। तो जब भी हम किसी दो एलिमेंट के लाइक इनवर्स को, उस एलिमेंट को और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या उसको ऑपरेट करते हैं, तो ऑलवेज आपको आइडेंटिटी मिलता है, और आइडेंटिटी के साथ में आप अगर किसी को ऑपरेट करता है तो वो आपको बी मिलता है। तो मतलब इसका जो वैल्यू मिला आपको क्या मिल गया, बी मिल गया। अब ये चीज अपने काम आने वाली, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखना। अब हमने ऐसा किया क्यों है तो समझते हैं। देखो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि भाई जो आपको इक्वेशन मिल रहा है ना ए स्टार एक्स, वो इक्वेशन जो है वो इक्वेशन किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ऐसा हमने कंसिडर किया है। तो वो इक्वेशन ना, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन बी के इक्वल है। तो जब हम यहां पे ए स्टार बी करते हैं तो ये जो है वो इसका एक सोल्यूशन हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहां से हमने क्या किया, इसका एक सोल्यूशन निकाला है। और वो कैसे निकाला भाई, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी हमने लिया है। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो हमने ऐसे निकाला, यानी कि जो कि बी के इक्वल है, इसके सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे देखा है। तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कैसे कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बी के इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको एक ऐसा x मिल जाए, एक ऐसा x उसके साथ में हम ऑपरेट कर दें कि आपको राइट हैंड साइड, लाइक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे ये वाला ऑपरेशन रखा यहाँ पे, यानी ए इनवर्स, लाइक ए इनवर्स, हमने इसका सॉल्यूशन की बात की भाई ए इनवर्स स्टार बी, ये चीज हमने इसमें रखी है। तो ये जब हमने इसमें रखा है तो हमको x का वैल्यू यहां से मिल रहा है। तो आप एक चीज यहां से समझ रहे हैं, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की बात करूं तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो मैं अगर दोनों तरफ ए इनवर्स का अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कह दो या पोस्ट ऑपरेशन कह दो, ए की बात होती है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी।
अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ना स्टार लगाएं। अब इसको एसोसिएटिव में लेंगे वापस, तो ये हो जाएगा ए स्टार, इधर वापस ये बाहर हो जाएगा एक्स, और ये वापस आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। अगर इसके लिए बात करें ए इनवर्स बी हो जाएगा। ओके, अब यहां से क्या करना है, ये आइडेंटिटी हो गया और ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको यहाँ पे, ए इनवर्स ऑफ बी मिल गया। तो ये x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इनवर्स स्टार बी। तो यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, ए इनवर्स स्टार बी। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे पुट करके देख सकते हैं, या फिर आप ऐसा फाइंड करके भी देख सकते हैं। सिमिलरली अब मैं इसके लिए भी फाइंड करूंगा, तो जब हम इसके लिए फाइंड करेंगे तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। दिस इज वेरी इजी मेथड, तो ताकि हमको भी पता चले। तो हमने ये लिख दिया कि भाई ये जो है वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया ना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम दूसरी वाले इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं। सेकंड जो इक्वेशन आपको गिवन है, दैट इज द y star x is equals to a. I think this is okay, y star a. ओके, सेकंड इक्वेशन जो है वो y स्टार a इज इक्वल्स टू बी गिवन है। अब हम इसके लिए भी क्या करेंगे, इसको भी a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें है ना, यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ पे b के लिए बात कर लेता हूँ ना, तो अगर हम y के लिए, इसमें भी आप अगर इस टाइप का सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको y स्टार a कह रहा है, तो हम यहाँ पे y इनवर्स या a इनवर्स ले लेते हैं। a इनवर्स का यहाँ पे ना लाइक वहां पे हमने पोस्ट किया था, यहाँ पे लाइक यहाँ पे हमने प्री मल्टीप्लीकेशन किया ना, यहाँ पे सॉरी प्री मल्टीप्लीकेशन किया, नॉट फ्लो पोस्ट। तो हमने प्री मल्टीप्लीकेशन किया, यानी कि आगे की तरफ मल्टीप्लीकेशन किया, यानी कि आगे आगे की तरफ उसको ऑपरेट किया। अब हम यहाँ पे पीछे कर देंगे ना, पोस्ट कर देंगे। तो जब यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे कर देंगे, तो यार ये क्या मिल जाएगा आपको, लाइक वाई स्टार ये हो जाएगा, ए स्टार ए इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्टार ए इनवर्स हो जाएगा। तो मतलब बात वही है कि भाई यहां से आपको वापस आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी बी स्टार ए इनवर्स हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्टार ए इनवर्स। अब देखो ये भी इसका एक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें और इसमें डिफरेंस इतना है कि वो ए इनवर्स स्टार बी है और ये बी इज इक्वल बी स्टार ए इनवर्स है। हमको दोनों को कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से हम एक ऐसा कर भाई यूनिकनेस प्रूफ करना है। यूनिकनेस प्रूफ करने का मतलब हम क्या करते हैं, पहले दोनों को अलग अलग लेट कर लेते हैं। जब दोनों को अलग अलग लेट कर लेंगे, उसके बाद में हम क्या कहेंगे कि ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि दोनों खुद इक्वल है। भाई हम ऐसा अलग अलग लेट कर लेंगे, एक x1 एक x2 लेट कर लिया, एक का सोल्यूशन x1 हो गया, एक का सोल्यूशन x2 हो गया। फिर लास्ट में क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, मतलब वो यूनिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से लाइक प्रूफ करेंगे। जब ये तो आपको इन जनरल मैंने बता दिया कि किस टाइप से इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब हम आते हैं थ्योरम पे, थ्योरम के लाइक जनरल प्रूफ पे आते हैं। ये यहाँ से आपको समझ में आ गया, जहां पे हमने इसके दोनों के सॉल्यूशन फाइंड किया। अब यहाँ पे मैं क्या लेट कर रहा हूं कि लेट कि ए स्टार x1 इज इक्वल्स टू बी है, हमने x की जगह x1 रख दिया। एंड दूसरा हमने क्या लेट किया कि भाई ए स्टार x2 इज इक्वल्स टू बी। एक हमने रखा उसमें x1, एक हमने रखा x2। वेयर हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर x1 एंड x2 जो है आर टू सॉल्यूशन, x1 एंड x2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमने कहा कि हम इन दोनों को अलग अलग मान रहे हैं, हम इन दोनों को अलग अलग मान लेंगे। जब हमने इन दोनों को अलग अलग माना है, तो उसके इक्वेशन पे भी मान अलग अलग हो गए। फिर लास्ट में क्या करेंगे, x1 और x2 को इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो कह रहे भाई हम जो हमने जिसको अलग अलग किया ना, वो दोनों तो इक्वल है, मतलब उसका तो आंसर हमेशा एक ही आएगा, मतलब वो यूनिक होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां से ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। x1 जो है वो जो भी जी से बिलोंग कर रहा है, इट मींस अगर मैं ए स्टार x1 लिखूंगा तो वो भी जी से बिलोंग करेगा बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। सिमिलरली हमने कहा कि ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, x2 भी जी से बिलोंग कर रहा है, दैट इंप्लाइज ए स्टार x2 वो भी जी से बिलोंग करेगा बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये भी जी से बिलोंग कर रहा है, ये भी जी से बिलोंग कर रहा है, दोनों का ऑपरेशन भी सेम है, दोनों का ऑपरेशन भी सेम है और दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि
ए स्टार x1 जो है वो ए स्टार x2 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो समझने की बात ये है कि जब एक x1, ध्यान से सुनना, एक कोई x1 ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के साथ में ऑपरेट होता है, वो जी में आता है, और एक ऐसा एलिमेंट है x2 जो कि ए के साथ में ऑपरेट होता है वो भी जी में आता है, तो ऐसा तो कब हो सकता है जब x1 और x2 इक्वल है। यानी कि एक यूनिक प्रॉपर्टी को शो करेगा कि भाई एक ऐसा एलिमेंट ए से ऑपरेट हो रहा है जो कि जी में आ रहा है, दूसरा भी एक ऐसा एलिमेंट है जो भी ए से ऑपरेट हो रहा है वो भी जी में आ रहा है। तो कहने का मतलब वो दोनों एलिमेंट एक ही है। तो यहां से अगर मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अगर मैं इसमें लगा दूं, अगर मैं इसमें कैंसिलेशन लॉ लगा दूं, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए और ए हट जाएगा, तो यहां से x1 जो होगा वो x2 के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो हमने जो यहाँ पे इक्वेशन फाइंड की है उसमें x1 और x2, हमने तो कहा ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन ये x1 और x2 तो इक्वल है। इट मींस क्या प्रूफ हो गया कि द सॉल्यूशन, इट मींस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज यूनिक, उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, फॉर सिमिलरली फॉर इक्वेशन नंबर 2 उसका भी जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा। और यहां से हम ना, एक तो तरीका हो गया ये, दूसरा ये तरीका हो गया कि हम इसको है ना कम्यूटेटिव प्रूफ कर लेंगे। तो भाई साहब जब यहां पे हम इसके बात करेंगे ना, तो ये जो होगा वो बी स्टार ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। हम यहां से इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करके भी इसको यहां से प्रूफ कर सकते हैं, जिससे कि आपको दोनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और दोनों के सॉल्यूशन एक ही आ रहे हैं। मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का सॉल्यूशन एक आ रहा है। इट मींस यहां से जो इक्वेशन मिल रही है उसका सॉल्यूशन भी ये हो जाएगा, और दूसरी जो इक्वेशन मिल रही है उसका सॉल्यूशन भी ये हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दोनों को यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू दी थर्ड थ्योरम। सो थर्ड जो थ्योरम है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले थ्योरम को कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, अब हम इस थ्योरम की बात करते हैं। सो इस थ्योरम में क्या कह रहा है, हम इसके सॉल्यूशन की या इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो जब हम इसके प्रूफ की बात करें, दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये ऑर्डर ऑफ, वो भी हमने ऊपर जो पढ़ी है वो भी ऑर्डर पे बेस्ड है, ये भी ऑर्डर पे बेस्ड है। तो हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जो हम देखते हैं कि शो दैट इफ द एलिमेंट ए, ऐसा आपको शो करना है कि शो दैट इफ द एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप इज ऑर्डर एन, उसका एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो एन है, देन ये कह रहा है कि ए पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन एन इज द डिविजर और ऑफ एम और मल्टीपल ऑफ एन। तो देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसका मतलब सीधा सा इतना है कि भैया मैं अगर कोई ग्रुप कंसिडर करता हूं 1 - 1 आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी, तो अब यहां पे इसकी आइडेंटिटी 1 होगी, अंडर मल्टीप्लीकेशन इसकी आइडेंटिटी 1 होगी। चलो अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैं आयोटा के लिए अगर पावर 4 करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा, यानी कि 1 मिल जाएगा, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आयोटा का ऑर्डर 4 हो जाएगा। आयोटा जो कि इसका एलिमेंट है उसका ऑर्डर 4 हो गया। अब यहां पे हम एक जादू देखते हैं, और वो जादू ये होता है कि आयोटा पावर अगर मैं 8 करता हूं तो भी मुझे आइडेंटिटी मिलता है, अगर मैं यहाँ पे आयोटा पावर 12 करता हूं तो भी मुझे आइडेंटिटी मिलता है ना, आयोटा पावर में अगर 16 करता हूं तो भी मुझे आइडेंटिटी मिलता है। तो हम तो कह रहे हैं कि जब आपको पावर करने पर आइडेंटिटी मिल जाए तो वही तो उसका एलिमेंट का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर 4 भी है, ऑर्डर 8 भी है, ऑर्डर 12 भी और 16 भी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर के कंसेप्ट आता भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर के कंसेप्ट के लिए ऑलवेज जो लीस्ट इंटीजर होता है उसको लिया जाता है। चलो अब ये तो समझ में आ गया, चलो लीस्ट इंटीजर हमने ले लिया, तो यार इसका ऑर्डर तो 4 हो गया। अब ये कह रहा है कि एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर तो 4 है, उसका ऑर्डर तो n है, लेकिन ए पावर एम भी आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी कि आयोटा पावर 8 भी आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि जो आपको एम मिल रहा है ना, यहाँ पे जो पावर्स में मिल रहा है ना, वो 4 के मल्टीपल है, या फिर एम जो है वो 4 का डिवीजर है, यानी कि एम मतलब समझना, या तो मतलब कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इसका ऑर्डर इन सबको डिवाइड कर रहा है ना, 8 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा, 16 को भी डिवाइड कर देगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसका जो ऑर्डर है वो उसका मल्टीपल है, यानी कि
4 जो है 8 जो है वो लाइक 8 जो वो 4 का 2 टाइम्स मल्टीपल है, 12 जो वो 3 टाइम्स मल्टीपल है। तो कहने का मतलब लाइक 3 टाइम्स नहीं, लाइक उसको हम ऐसा कह सकते हैं भाई 16 जो है वो 2 टाइम्स है ना। लाइक 8 की बात करते हैं तो वो 4 2 जा 8 होता है, लाइक उसका मल्टीपल है, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल। तो ऐसा आपको इसमें प्रूव करना है। ये हम इससे क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा, अब हम इसको एल्जेब्रिकली प्रूफ करते हैं। और वो कैसे प्रूफ करना है, ये थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं इसके प्रूफ के बारे में। तो इसका प्रूफ हमको कैसे मिलेगा। अब ऐसा होता है कि जब भी यहाँ पे ऐसा थ्योरम आता है जिसमें आपको इफ एंड ओनली इफ आता है, तो वहां पे आपको एक तो नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। तो देखो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन तो ये होगी कि आपको गिवन क्या है, गिवन तो है कि भाई ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है, एन है। जब हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द कंडीशन ऑफ, लाइक द कंडीशन ऑफ नेसेसरी, यानी कि जब हम यहाँ पे नेसेसरी की कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो नेसेसरी की कंडीशन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब हम नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं। तो गिवन आपको क्या है, ऑर्डर ऑफ ए एन है, ठीक है। दूसरा आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए, लाइक ऑर्डर ऑफ ए एन है, और एंड आपको क्या कह रहा है कि वो जो ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे टू प्रूफ क्या हो जाएगा, आपको प्रूफ क्या करना है, लाइक उसमें प्रूफ क्या करना है, वो टू प्रूफ देखना है। तो टू प्रूफ ये देखना है कि इफ लाइक ए पावर एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन आपको ये कहना है कि एन इज अ मल्टीपल, एन इज अ मल्टीपल ऑफ एम। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि m इज अ मल्टीपल ऑफ m, m इज अ मल्टीपल ऑफ n ना। ऐसा भी इसको कह सकते हैं भाई m जो है वो n का मल्टीपल है। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं कि m जो है वो n का गुणज है, मतलब वो उसको बार बार मल्टीप्लाई करने पे, बार बार गुणा करने पे मिलेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि n इज द डिवाइजर ऑफ m, यानी कि m जो, यानी कि 8 जो होगा उसको 4 डिवाइड कर देगा, 12 जो होगा उसको 4 डिवाइड कर देगा, मतलब वो उसका डिवाइजर होगा। या तो आप मल्टीपल बोलो या डिवाइजर बोलो, दोनों में से कोई एक बात को अगर आप यहाँ पे कहेंगे तो आपका क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। तो सिंस हम यहाँ पे बात करते हैं, सिंस जब हम किसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, इट मीन्स दैट इंप्लाइज ए पावर एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। एंड हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि n इज अ लीस्ट इंटीजर। n कैसा इंटीजर है, n इज अ लीस्ट इंटीजर। पहला तो a पावर n यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर हम ले रहे हैं तो a पावर n यहां पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मिलेगा। दूसरा हम कह रहे हैं कि n जो है वो लीस्ट इंटीजर है। आगे हम यहां पे बात कर रहे हैं, जब ये लीस्ट इंटीजर है तो हमको क्या देखना है कि इफ m इज इक्वल्स टू n, देन n इज डिविजर ऑफ, n इज डिविजर ऑफ m। भाई अगर m और m इक्वल हो गए है ना, n और m दोनों इक्वल हो गए, तब तो कहेंगे कि तो डिविजर तो हो गई होगा। भाई आयोटा का पावर 4 है तो m ही यही है, n यही है, तो हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कहा कि अलग अलग होगा, हो भी सकता है। तो उस कंडीशन में तो वो उसका डिविजर होगा ही होगा। लेकिन अब जब सेकंड केस की बात करेंगे कि इफ m इज ग्रेटर देन n, n इज ग्रेटर देन n, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूक्लिडियन, बाय यूक्लिडियन डिविजर थ्योरम। तो जो यूक्लिडियन डिविजर कह दो या यूक्लिडियन एल्गोरिथम कह दो, वो क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा थोड़ा। ये यहाँ पे किसके लिए होता है एक्चुअल में, जब हम किसी p को q से डिवाइड करते हैं तो वहां पे जो p होता है वो बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है। आर यहाँ पे रिमाइंडर हो जाता, लाइक अगर हम किसी ए को, लाइक अगर मैं ए लिख देता हूँ, चलो ए लिखूंगा तो अच्छा रहेगा। लाइक किसी ए को मैं अगर बी से डिवाइड कर रहा हूं तो जो ए जो है ना वो बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये जो होता है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होता है। अब इस यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हम किसी दो इंटीजर की बात, ये दोनों जो है ना वो इंटीजर है। अब अगर मैं लिखना चाहूं इसको तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, लाइक ये क्या हो गया। अब अगर मैं इसको इस पे अप्लाई करूंगा ना तो यार m जो है वो n जो है वो m को डिवाइड कर रहा है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, n डिवाइड्स m। तो जब यार m जो है वो m को डिवाइड करेगा, इट मींस m, यानी कि हम इसको ऐसा लिखेंगे भाई m अपॉन n। अरे भैया n जो होता है वो n को डिवाइड कर रहा है। भाई ये जो ना ये फॉर्मेट होता है ना, n डिवाइड्स m, इसको इस टाइप से लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा m बाई n,
तो ये इस प्रकार होगा ना, m बटा n, हम कह रहे हैं इसको लिखेंगे m बाई n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ a बाई बी लिख रहे हैं वैसे हम m बाई n कर दिया तो m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर हो जाएगा। ये इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। पर एक चीज ध्यान रखना कि r का वैल्यू हमेशा एक तो 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, दूसरा हमेशा हमेशा के लिए इस n से छोटा होगा। यानी कि जब भी हम किसी का डिवाइड करते हैं, लाइक अगर मैं 5 अगर मैं 15 में मैं अगर 5 का डिवाइड करूंगा तो हमेशा मुझे रिमाइंडर जो होगा ना, रिमाइंडर मुझे 0 से लेके 4 तक ही मिलेगा, कभी मुझे 5 नहीं मिल सकता। रिमाइंडर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर ऑलवेज जो होगा वो इस 5 से मुझे क्या मिलेगा, लेस देन मिलेगा। तो r जो होगा ना वो n यानी कि जिसका डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा मिलेगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। अब इस केस में क्या हो रहा है भाई, हम a पावर m कर रहे हैं जो कि आइडेंटिटी ऐसा हमने कहा है, यहां से हमको मिल रहा है, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है ना, ये हमको गिवन है भाई a पावर m जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये हम ना ये लाइक ये हमको ऐसा प्रूफ करना भाई ये आइडेंटिटी के इक्वल है। अब यह क्या कर रहे हैं, हम इसको इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे, यहां से हमको इसको प्रूफ करना है। तो अगर मैं इसको m की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देता हूं, इस m की जगह पे एन क्यू प्लस आर लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया, एन क्यू प्लस आर लिख दिया। लाइक ये हो गई इसकी सफिशिएंट कंडीशन जिसमें हमने क्या कर दिया, लाइक ये इसकी नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन में ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एन क्यू प्लस आर हो जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं यार, ये हो जाएगा एन क्यू और ये हो जाएगा ए पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा और अलग कर देते हैं, तो यार हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए पावर एन पावर क्यू कर देते हैं और यहाँ ए पावर आर इज इक्वल टू ई कर देते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए पावर एन तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ए पावर एन इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आइडेंटिटी लिख सकता हूं। तो ये तो हो गया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का पावर अगर आप करेंगे कितना भी तो वो वापस आइडेंटिटी मिलेगा। मतलब ये आपको मिल जाएगा ए पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यार ए पावर आर यहाँ पे आइडेंटिटी मिल गया। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, यहां तक आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन यहां से कंप्लीट हो गई भी, नेसेसरी कंडीशन। और यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं ना यार, वो उसके लिए सफिशिएंट की कंडीशन होती है। एक्चुअली आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर जनरली एक फॉर्मेट होता है, पर हमारा कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम कैसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अब जब ए पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, अब यहां से आर की वैल्यू जो है वो कैसा है, अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 मिलेगी। एक तो आप क्या करो, आर को ले लो 0, एक क्या करो आर को आप एक तो आर की वैल्यू 0 ले लो, दूसरा क्या करो आप यहां से आर की वैल्यू n और 0 के बीच में लो। तो यार फर्स्ट में आर की वैल्यू 0 होगी तो हो ही नहीं सकता भाई, हमने सबसे पहले ही कह दिया था भाई यहाँ पे जब भी हम इसकी जब हमने एक लाइक जो लास्ट वाली थ्योरम की थी ना उसमें r माइनस एस लिया था, तो उसमें k को लेट किया था, तो k नॉन जीरो था वहां पे, तो जीरो तो ये हो नहीं सकता। तो ऑर्डर का जो है ना ऑर्डर यहाँ पे कभी जीरो हो नहीं सकता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस का कंसिडर, इस वाले केस को कंसिडर करेंगे। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी हम इस पे क्या करते हैं लीस्ट नंबर लेना होता है, यहाँ पे है ना n के लिए अगर हमको लीस्ट नंबर लेना होता है, तो जब भी अगर हम इसको देखेंगे भाई यहां से अपने को क्या लेना है, लीस्ट नंबर लेना है। तो लीस्ट नंबर लेना है, तो लीस्ट नंबर 1 से लेकर अगर मैं कह रहा हूं आप किसी में 5 का डिवाइड कर रहे हो तो उसके लिए लीस्ट तो कौन होगा, 0 होगा। तो आप 0 ले सकते हो इसमें, है ना, इस कंसेप्ट से आप इसमें 0 ले सकते हो, अदरवाइज 0 नहीं ले सकते। ठीक है, जो हम इस कंसेप्ट से 0 लेंगे तो r का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। तो r का वैल्यू 0 अगर मैं m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर में मैं पुट कर दूंगा तो मुझे m जो होगा वो एन क्यू मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब मैं उस ऑर्डर का लीस्ट इंटीजर का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, m अपॉन n इज इक्वल्स टू क्यू मिलेगा। मतलब n जो है वो n का डिवाइड है ना, m जो है वो n का n जो है वो m का ना मल्टीपल है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, n इज अ मल्टीपल, सॉरी m इज अ मल्टीपल, सॉरी ऊपर वाले एक बात कर रहे हैं ना, m इज अ मल्टीपल ऑफ n, या फिर हम कहेंगे कि n इज अ डिवाइजर ऑफ m। ध्यान से सुनना मेरी इन लाइनों को, हम अगर इसको ऐसे बोलना चाहते हैं सबसे पहले कि m इज अ मल्टीपल, ओके, m इज अ मल्टीपल ऑफ n। सेकेंड हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई n इज अ डिवाइजर ऑफ, ये क्या होगा इसका डिवाइजर हो जाएगा किसका, m का। मतलब ये n जो है वो m को डिवाइड करता है, दूसरा m जो है वो n का मल्टीपल।
इस प्रकार आप इसको थ्योरम को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बात आती है हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम की, और वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि लाइक साइक्लिक ग्रुप पे बेस्ड है और बड़ी अच्छी थ्योरम है। हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम इस टाइप की थ्योरम के बारे में बात करते हैं, साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम के बारे में, तो वहां पर आपको कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ जनरेटर। जब भी हम साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं तो यह साइक्लिक ग्रुप का नेसेसरी कंडीशन ही क्या होता है कि जब भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है वो किसी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, तो वह ग्रुप जो होता है कैसा होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। और यही इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम यहां पे इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो इस थ्योरम को हम सबसे पहले कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमने कहा कि भाई जी जो है, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, एंड ए बिलोंग्स टू जी इट्स जनरेटर। इसके लिए आपको साइक्लिक ग्रुप का थोड़ा कंसेप्ट जो पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो ना, प्लेलिस्ट में जाके साइक्लिक ग्रुप का वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। जनरेटर क्या होता है, कैसे होता है, हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरम की बात करेंगे। ओके, सो अब क्या होता है कि जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, जो किसका जनरेटर है। जनरेटर होने का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी जनरेटर की बात करते हैं तो ये एक अकेला जनरेटर पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है। जनरेटर इज कैन जनरेट द होल ग्रुप, दैट इज नोन एज जनरेटर एलिमेंट। उसी ग्रुप का एलिमेंट होता है, कहीं बाहर से नहीं आता। ठीक है, अब जब ये इसका जनरेटर है तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई यहां पे जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमको इक्वल प्रूफ करना है। ये काम हमको यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई लाइक किसी ऑर्डर है ना, यहाँ पे हमने कहा दिया कि भाई लेट द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन। हमने किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन ले लिया। इट मींस ये इससे क्या होगा, छोटा से छोटा होगा, मतलब लीस्ट होगा। मतलब क्या होगा, लीस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कह दिया भाई ये लीस्ट इंटीजर होगा। चलो, तो लीस्ट इंटीजर होगा, उसका मतलब क्या होता है, ये क्या इंप्लाइज करता है, इट मींस दैट इंप्लाइज ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ए पावर एन क्या होगा, आइडेंटिटी होगा उसके लिए, जो कि ये जी, ये जो है ना, ये किसका आइडेंटिटी होगा भाई, जब ये ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है और इसका पावर एन करने पे आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, तो आइडेंटिटी किसका होगा, जी का आइडेंटिटी होगा। मतलब ये भी किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। ओके, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। अब यहां पे मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि एच कोई एक ऐसा सब ग्रुप इसमें से आ रहा है। क्या आ रहा है, एच हम क्या कर रहे हैं, ऐसा इसमें से कंसिडर कर लेते हैं, लाइक कोई सब ग्रुप ले लो, या फिर आप एक ऐसा सेट ले लेते हैं। चलो, एच को यहाँ पे सब ग्रुप नहीं मानेंगे, हम एक सेट ही मानेंगे। तो हम एक सेट कंसिडर कर रहे हैं, लेट। अब हम लिख रहे हैं कि भाई लेट एच इज इक्वल्स टू, हमने एक सेट लेट कर लिया है, दैट इज ए स्क्वायर, है ना। ऑर्डर में जब भी ध्यान रखें, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं तो एन जो होता है वो नॉन जीरो होता है, कभी भी जीरो नहीं। ए पावर जीरो से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि वो तो खुद आइडेंटिटी बन जाएगा ना, इसलिए ए पावर वन से स्टार्ट करता है ना, इसका ही ये सेट है। तो ए पावर वन, ए पावर टू, ए पावर थ्री से लेके कहां तक जा रहा है, ए पावर एन तक जा रहा है। तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे, और ये सारे जो होंगे ना, ये सारे किसके इक्वल होंगे, ए पावर एन तक जो होंगे ना, ये सारे किसके इक्वल होंगे, ऐसा हमने कह दिया भाई ए पावर एन जो है वो आइडेंटिटी है ना, बाकी सारे नहीं, ए पावर एन जो है ना वो आइडेंटिटी हो जाएगा। भाई कहां से चल रहे हैं हम ए पावर 1 2 3 4 5 6 से चल रहे हैं, जहां तक जा रहे हैं लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो अब आपको क्या प्रूफ करना होगा कि भाई एच जो है वो जी, एच जो है वो जी के इक्वल करना है। तो देखो, जब भी जनरेटर जो होता है ना, भाई जनरेटर मान लेते हैं भाई ए इसका जनरेटर है। अब जब ए इसका जनरेटर है तो हम क्या करेंगे, ए की पावर करते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो, जब भी साइक्लिक ग्रुप में कोई जनरेटर ग्रुप को जनरेट करता है तो वो उसकी पावर के फॉर्मेट में जनरेट करता है, और पावर के फॉर्मेट में अगर उसको जनरेट करेगा तो हमने क्या किया कि 1 से लेके n तक जितना उसका एलिमेंट का ऑर्डर है वहां तक हमने उसको कर दिया, और वो क्या हो जाएगा, वापस ग्रुप बन जाएगा। मतलब आपको इसको क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं भाई सब टू प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है, इस h को g के इक्वल प्रूव करना है। भाई हम कह रहे हैं जनरेटर ग्रुप का एलिमेंट a है, a का ऑर्डर n है, तो n टाइम्स अगर हम उसको 1 2 3 4 5 6 अगर लिख देंगे, n टाइम्स तक लिखेंगे, तो वो जो सेट बनेगा वो सेट ही ग्रुप होगा। वो एलिमेंट क्या कर रहा है, ग्रुप को जनरेट कर रहा है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है।
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको ये देखना है, हमने कोई एक एच ऐसा सेट लिया है और उस सेट से आपको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। सारे एलिमेंट कैसे, डिस्टिंग्विश एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इसमें इक्वल नहीं है, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे अगर मैं कहूं कि a पावर i इज इक्वल टू a पावर j, मैंने कोई दो ऐसे एलिमेंट ले लिए, 1 से बड़ा होगा i और उससे बड़ा होगा j और n से छोटा होगा n के इक्वल होगा। मतलब हमने कोई दो ऐसे एलिमेंट लिए हैं, एक ले लो आप यार a स्क्वायर ले लो और एक a क्यूब ले लो, कोई भी ले लो ना यार, मैंने i और j मान लिया। i जो होगा वो j से छोटा होगा, यानी कि 3 से छोटा होगा 2, और 3 जो होगा वो n से छोटा होगा। तो आप कोई भी दो एलिमेंट इसमें से उठाएं, एक हमने i उठाया, एक हमने j उठाया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, i का हमको आइडेंटिटी बनाना है ना, तो किसी एक को आइडेंटिटी बनाओ। तो यार एक को आइडेंटिटी बना, अगर मैं इसको आइडेंटिटी बनाऊंगा तो इसके इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसका इनवर्स, ये देखो a जो ये किससे बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है। तो यार अगर मैं इसका इनवर्स लूंगा वो भी h से बिलोंग करेगा, तो मैंने इसके साथ में क्या किया, इसका इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया, दोनों तरफ मैंने इसके इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया। तो यार ये तो बन गया आइडेंटिटी और ये हो गया a पावर j माइनस आई। तो इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। अब देखो कंसेप्ट यहां पे आके चेंज होता है थोड़ा सा, इसमें पॉइंट यहां पे ये है कि भाई i है ना, j माइनस आई जो है वो n से छोटा होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर मैं a पावर 4 ले लेता हूं और a पावर 6 ले लेता हूं, मान लेते हैं ये इससे छोटा, आपको पता चल गया। तो यहां पे कहने का मतलब ये j हो गया, ये i हो गया, तो मतलब 6 माइनस 4 करूंगा तो 2 मिलेगा। 2 ऑलवेज n से छोटा होगा, ठीक है। तो इस इट मींस, कहने का मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपको मिलेगा वो हमेशा n से छोटा या n के बराबर होगा। बराबर तो नहीं होगा, आप छोटा कह दो। जो आपको j माइनस आई मिल रहा है वही तो क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, और वो आपको हमेशा n से छोटा मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? यहां पे तो हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो n है, और यहां पे हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट n से छोटा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ है, उसका रीजन ये है कि ए आई नॉट इक्वल्स टू ए जे है। तो हमने यहाँ पे इसके डिस्टिंग्विश्ड को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आई थिंक आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने ये काम क्यों किया है। हमने कहा कि ये डिस्टिंग है एलिमेंट सारे। अब ये एलिमेंट डिस्टिंग है, पर एलिमेंट डिस्टिंग कैसे है यार, ये हमको पता नहीं चला। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया, हमने दो एलिमेंट लिए, उनको इक्वल कर दिया। यहां से यार दो एलिमेंट ले लो, कोई दो एलिमेंट ले, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। मान लेते हैं दोनों एलिमेंट इक्वल है, तो यार ये दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हो जाएंगे, अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, तो ये दोनों एलिमेंट कब इक्वल होंगे, जब है ना 3 माइनस 2 ए पावर 1 हो गया। ए पावर 1 मतलब ऑर्डर 1, इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो गया, इस ए एलिमेंट का ऑर्डर 1 हो गया। 1 तो n से छोटा है, n से बहुत छोटा है, लेकिन हम तो कह रहे हैं भाई इस a का ऑर्डर n है, और आप कह रहे हैं भाई a का ऑर्डर 1 है जो कि n से छोटा, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये उसमें प्रूफ नहीं हो सकता। इट मींस हमने यहाँ पे कह दिया है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी डिस्टिंग्विश्ड, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब G जो है वो कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अब साइक्लिक ग्रुप है तो क्या होता है, देखो साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो जनरेटर की पावर से, जनरेटर की इंटीजर पावर से जनरेट होता है। ये साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। चलो चलो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ये n से छोटा है। इट मींस हम यहाँ लिख देंगे कि भाई ए आई नॉट इक्वल्स टू ए जे, ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि ऑर्डर, अब जो आप ऐसा कर रहे हैं ना भाई, ऑर्डर ऑफ ए आपको क्या मिल रहा है, जे माइनस आई, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इंप्लाइज ये जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल होंगे, दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां से हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में चलते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हम वापस क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम ये कहेंगे, उससे हम क्या प्रूव करेंगे कि जी जो है ना वो सबसेट है, जी जो है वो सबसेट है एच का।
फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वल प्रूफ करेंगे। पहले हम उसका सबसेट लेंगे, भाई ये पूरा इतना बड़ा एच है, अभी हमने ऊपर कंसिडर किया है ए से लेके ए पावर एन, ये पूरा इतना बड़ा एच है, और अब हमने कहना है कि जी कोई इसमें से कोई थोड़े से एलिमेंट का उसमें है, लाइक थोड़े से एलिमेंट मतलब उसका सबसेट है, मतलब जी उसमें कंटेन कर रहा है, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो यहां से अगर मैं आपको प्रूफ करने की अगर मैं बात करूं, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। लाइक वो क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। तो मतलब एल इज इक्वल्स टू एन क्यू ले लो यार, आप कोई कुछ भी ले लो ना यार, एम ले लेते, चलो एम ले लेते हैं, है ना, एम इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर रिमाइंडर होता है, एन यहाँ पे जिसका डिवाइड कर रहे हैं और एम जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्यू आर जो होगा दोनों इंटीजर से बिलोंग करेगा। दूसरी बात ये कि जब भी हम किसी में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा जो जो डिविडेंड होता है उससे छोटा होता है, बात ध्यान रखना। रिमाइंडर हमेशा जिसका डिवाइड कर रहे हैं उससे, लाइक अगर मैं 5 का डिवाइड कर रहा हूं तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो 0 से 4 के बीच में ही होगा। 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, उसके बीच में रहेगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट अगर मैं लेट कर लेता हूँ, लाइक अगर मैं कहूँ कि बी, हमने कोई एक एलिमेंट लिया कि बी पावर 1 लाइक एम कर देते हैं। बी जो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए पावर एम हो जाएगा, ऐसा हमने कंसिडर किया है। तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए पावर एन क्यू प्लस आर हो जाएगा, ऐसा लिख दिया हमने। तो यार इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए पावर एन क्यू, और ये हो जाएगा ए पावर आर, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए पावर एन का पावर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पावर एन जो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी पावर q, और ये हो जाएगा a पावर r, मतलब b जो होगा वो a पावर r के इक्वल हो गया, ऐसा हमने यहां से प्रूफ कर दिया है। तो b का वैल्यू हमको क्या मिल गया, a पावर r मिल गया। अब आप देखेंगे कि ये b क्या है, b जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है। लाइक अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हम क्या इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें कि b जो है वो a से, है ना, a पावर r इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब a पावर r करने में आपको b मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि R जो होगा, अब हम यहाँ पे R की बात करेंगे। R जो होगा वो कहाँ क्या कैसे होगा, 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा, या फिर R क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अब अगर आप R 0 ले रहे हैं तो यहाँ से नॉट इक्वल्स हटा, ये इक्वल्स टू हटा दीजिए। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, आप इसको हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटाए तो इसके साथ में भी रख सकते हैं। यहां से बात आती है सेट H पे। B जो है वो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि H से बिलोंग कर रहा है। जब बी एच से बिलोंग कर रहा है, वो बी जो है वो जनरेट होता है ए पावर आर से। जब हम ए पावर आर करते हैं तो बी मिलता है अपने को, और वो बी एच से बिलोंग कर रहा है। इट मींस ये भी किससे बिलोंग करेगा, एच से ही बिलोंग करेगा। तो ये एच से बिलोंग कर रहा है, बी एच से बिलोंग कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि भाई ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, और ए की पावर आर करने पर आपको बी मिल रहा है। भाई ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, ए पावर आर करना है तो वो भी जी से बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, बी भी जी से बिलोंग करेगा। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट मीन्स, हमने कहा कि बी जो है वो क्या करेगा, जी से बिलोंग करेगा। जब बी जी से बिलोंग कर रहा है, दैट इंप्लाइज बी जो होगा वो एच से भी बिलोंग करेगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। बी जो होगा वो एच से बिलोंग, क्योंकि ए जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है। ए यहाँ पे किसका एलिमेंट हो गया, ग्रुप का एलिमेंट हो गया। जब ए ग्रुप का एलिमेंट है तो बी जो होगा वो क्या हो रहा है, ए पावर आर हो रहा है ना। बी जो ए पावर आर है, और ए पावर आर जो जी से बिलोंग कर रहा है, और बी ए पावर आर है, तो अल्टीमेटली बी भी किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। ये इसका सिस्टम हो गया। और हमने कह दिया कि भाई बी अगर जी से बिलोंग कर रहा है और जी जो एच में कंटेन कर रहा है, तो ये वाले एलिमेंट सारे उसके अंदर जाएंगे। ये बड़ा सिंपल हो गया। अब हमको क्या करना है कि जब ये एक एलिमेंट, देखो सेट सबसेट कब होता है, जब एक ग्रुप का एलिमेंट सबसेट कब होता है, एक किसी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन कर जाता है, तो जी जो होगा वो सबसेट ऑफ एच हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या कह दिया, इसके लिए सबसेट हो गया, ये इसके लिए यहाँ पे क्लोज हो गई। जो ऑपरेशन जो है ना वो कैसा हो गया, क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो हो गया ये वाला। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। जैसे 1 तो मैंने यहाँ पे ऊपर लेट कर लिया, आई थिंक, चलो 1 नहीं लेट किया, तब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, यानी कि कंक्लूजन नंबर 1। अब हम क्या कहेंगे कि सिमिलरली जब ये इसमें जा रहा है, भाई बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, जब ये इसमें बिलोंग करेगा तो वापस जो
लाइक कोई भी ऑपरेशन होगा तो वापस क्या होगा कि एच जो होगा वो भी जी में कंटेन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब देखो जी जो है वो एच का सबसेट है, एच जो है वो जी का सबसेट है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हमको प्रूफ करना था। अब ये प्रूफ करने पे ग्रुप का ऑर्डर एन कैसे मिलेगा, ये साइक्लिक कैसे प्रूफ होगा, देखो ये हमको तो अल्टीमेटली साइक्लिक प्रूफ करना है ना भाई। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो होता है उसके इक्वल होता है ना। कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 4 है और ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है तो एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कैसे प्रूफ करना है, ये तो हो गया यहाँ पे प्रूफ कि भाई ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करेंगे। तो अगर मैं ग्रुप के ऑर्डर की बात करता हूं तो वो इसके ऑर्डर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप आपस में बराबर, दोनों सेट आपस में बराबर है, तो दोनों के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो ग्रुप का ऑर्डर और उस सेट एच का ऑर्डर हमेशा इक्वल होगा। और सेट एच का ऑर्डर तो हमने एन लेट कर रखा है, इट मींस ग्रुप का ऑर्डर भी एन आ जाएगा। और हमने सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि ए पावर एन जो है ना, ए पावर एन आइडेंटिटी मिल रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना एन है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एन है, ग्रुप का एलिमेंट एन है, इट मींस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और ये तभी हो सकता है व्हेन जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो इस प्रकार हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया। कुछ नहीं है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये सोचना है कि साइक्लिक ग्रुप होता है तो होता क्या, जनरेटर होता है। चलो हमने एक एलिमेंट लेट कर लिया ए पावर एन, ठीक है, ए पावर एन आइडेंटिटी देता, वो ए पावर एन को एक सेट को जनरेट कर रहा है, ए पावर एन उस सेट को जनरेट कर रहा है, उस सेट को हमको जी के इक्वल करना है, यही हमारा एम है। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने भाई ये इतना सा काम तो हमने इसको सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए किया, भाई ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ये इतना काम तो हमने डिस्टिंक्ट करने के लिए किया कि भाई इनमें से 2 एलिमेंट ले लिए, उनको बराबर रख दिया। अब बराबर रखा तो ऑर्डर तो आपको एन से छोटा मिल रहा है, जबकि उसका तो ऑर्डर एन है, एन से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसलिए कह सकते हैं भाई नॉट पॉसिबल, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। तो ये लाइन आप यहां पे भी लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट आर डिस्टिंग्विश, ठीक है, ऑल एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट है, कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद में हमने क्या कहा, हमने इस बी के लिए कैलकुलेशन किया, यानी कि बी हमको क्या करना है, जी में कंटेन, भाई बी जो जी से बिलोंग करना है ना, ऐसा एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि बी जी से बिलोंग कर रहा है, और वो जी से बिलोंग कर रहा है और वो एच से बिलोंग कर रहा है, एक ऐसा एलिमेंट वो जी में भी है और एच में भी है, इट मींस कहीं ना कहीं जी जो है वो एच का सब ग्रुप होगा, लाइक नॉट एच का सब ग्रुप नहीं, एच का सबसेट होगा। ठीक है, बी एक ऐसा एलिमेंट है जो जी में भी है और जो एच में भी है, मतलब जी जो है उसका एक एलिमेंट उसमें जा रहा है, मतलब बी के लिए वो क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। और उस सबसेट के आधार पर हम कहेंगे कि जी जो है वो एच का सबसेट है, और वापस हम क्लोजर प्रॉपर्टी से कहेंगे एच जो है वो जी का सबसेट है। इट मींस दोनों एक दूसरे के सबसेट होने का मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है मतलब दोनों का ऑर्डर इक्वल है। दोनों का ऑर्डर कितना हो गया, एन हो गया, क्योंकि एच का ऑर्डर हमने एन लेट किया था। एच का ऑर्डर यहां से आप देख सकते हैं, एच कहां तक चल रहा है, ए पावर एन तक चल रहा है। ए पावर एन मतलब एन एलिमेंट्स हैं उसमें, ए पावर एन मतलब एन एलिमेंट्स है, मतलब एच का जो ऑर्डर यहां से अगर मैं लिखूं, यहां पे मैं लिख भी सकता हूं कि एच का जो ऑर्डर है वो कितना है, एन है। एच का ऑर्डर एन है, एच जी के बराबर है, तो जी का ऑर्डर भी एन हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में कह रखा है कि ए पावर एन जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइक ऑर्डर जो होगा वो ए का वो किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इस वाले ग्रुप को यहाँ पे लाइक इस थ्योरम को यहाँ पे सेटिस्फाई किया। तो ये था हमारा यहाँ पे लाइक इंपोर्टेंट थ्योरम्स, और इन सब में हमने क्या किया, एक एक जो जो इंपोर्टेंट थ्योरम थी उन इंपोर्टेंट थ्योरम्स को हमने यहाँ पे देखा। सो आई होप आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बनता है ना। ये तो थ्योरम्स की बात होगी, अब बात आती है क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहला हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 4 थ्योरम होगी, अब हम यहाँ पे लाइक 6 यहाँ पे हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे, सो दैट क्यू प्लस, यानी कि ये एक ना पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्यू प्लस अंडर क्यू प्लस, ये ग्रुप दे दिया, और इट इज एन अबेलियन अंडर कंपोजिशन दिस। तो यार आपको इसको अबेलियन प्रूफ करना है, तो ग्रुप के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्लोजर प्रूफ करते हैं, क्लोजर लॉ। सबसे पहले हम इसके लिए क्या लगाते हैं, क्लोजर लॉ लगाते हैं। चलो अब देखो क्लोजर लॉ लगाएंगे तो इसको वैसे आप पूरा लिखना चाहिए, वैसे तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूं कि क्लोजर लॉ लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, भाई ए और बी जो है वो क्यू प्लस से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी क्यू प्लस से बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस क्या हो जाएगा कि भाई मैं ए स्टार बी की बात कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लोजर लॉ क्या कहता है, भाई ए देखो यहाँ पे जो ये a बाई 2 है ना,
यहाँ पे ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, Q प्लस से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स देखो क्लोजर लॉ ये कहता है कि भाई A बिलोंग्स टू G, क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G। तो जब हम इन दोनों का स्टार करेंगे, इन दोनों का कोई भी ऑपरेशन करेंगे, वो भी अगर G से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स इट इज क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन। ये क्या हो जाएगा, स्टार ऑपरेशन में क्लोज हो जाएगा। ये हमको गिवन है ना भाई, ये भी इससे बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इसके लिए आपको यहां पे प्रूफ करना होता है एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव। तो हम एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं यहां से। एसोसिएटिव लॉ इसके लिए प्रूफ करना होता है। तो एसोसिएटिव लॉ कह दो या एसोसिएटिव लाइक प्रॉपर्टी कह दो या एग्जॉम्पशन कह दो, कुछ भी कह दो। तो लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो वो क्या कहता है कि भाई ए बी सी जो है वो Q प्लस से बिलोंग कर रहा है सामने लेट के। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ए स्टार लाइक बी स्टार सी करूंगा तो वो ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके लिए अगर मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूं, तो एलएचएस को सॉल्व करूंगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी बाई टू। यानी कि ये कहता है कि इसका ऑपरेशन क्या है, जो भी एलिमेंट है उनका ऑपरेशन कहता है कि उनको मल्टीप्लाई करो और उसका आधा कर दो, यानी उसमें डिवाइड दे दो, उसमें टू का डिवाइड कर दो। तो वापस इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी सी बाई टू, और वापस क्या करना है, इसका डिवाइड करना है टू का। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बाई फोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। आरएचएस में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू हो जाएगा। इसका स्टार हम कर रहे हैं सी के साथ। अब ये ए है, ये बी है, वापस क्या करना है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि ये हो जाएगा ए बी बाई टू, और ये हो जाएगा सी अपॉन क्या करना है, इसमें टू का डिवाइड करना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बाई फोर हो जाएगा। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, इसके लिए हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो जब भी हम आइडेंटिटी फाइंड कर रहे हैं तो हम ऐसा लिख रहे हैं भाई लेट ए बिलोंग्स टू Q प्लस, एंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम आइडेंटिटी फाइंड करते हैं तो कहता है कि भाई ए स्टार, जब हम आइडेंटिटी करते हैं तो वापस आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसके बीच में आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ऑपरेशन क्या कहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और अपॉन में टू कर दो और ये ए हो जाएगा। ए से ए कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू टू। मतलब इसके लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। आगे बात करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। हम यहाँ पे हमको ग्रुप प्रूफ करना है ना, पहले ग्रुप की चार प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब हम इनवर्स की बात करेंगे। तो यार जब हम इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स एलिमेंट है ना, इनवर्स एलिमेंट की यहाँ पे बात करते हैं, तो इनवर्स एलिमेंट का मतलब होता है कि जो आप यहाँ पे लाइक आइडेंटिटी ले रहे हैं, ठीक है, कह रहा हूं कि ए जो Q प्लस से बिलोंग कर रहा है, एंड हमने कह दिया कि भाई ए इनवर्स जो है वो भी Q प्लस से बिलोंग करेगा। कब बिलोंग करेगा, व्हेन द ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू, आपको आइडेंटिटी मिलेगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, उसका आप आधा कर दो, वो ई जो है वो यहाँ पे कितना है, टू है, क्योंकि इसके लिए आइडेंटिटी टू है। अब जब ये ए जो होगा, ए इनवर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, फोर बाई ए मिल जाएगा। ये उधर जाएगा, फोर हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा, ये इसके लिए क्या मिल गया आपको, इनवर्स मिल गया। मतलब इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इट इज, यहां पे लिखेंगे इट इज अ ग्रुप अंडर स्टार ऑपरेशन, अंडर स्टार ऑपरेशन बाय दीज फोर लॉज। इन चारों नियम से ये एक ग्रुप हो गया है। लेकिन जब हमें कम्यूटेटिव ग्रुप की बात करनी होती है, पांचवा पॉइंट आपको यहां पे लगाना होता है, अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव। तो यार कम्यूटेटिव लॉ की हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के लिए ट्रू होना चाहिए। तो मतलब क्या हो गया कि ए बी बाई टू जो है वो बी ए बाई टू के इक्वल है। इट मीन्स इट इज अ अबेलियन ग्रुप, इट इज अ अबेलियन ग्रुप अंडर स्टार ऑपरेशन। ये स्टार ऑपरेशन के लिए क्या हो जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसको कम्यूटेटिव प्रूफ कर सकते हैं। बड़ा इजी है, इसको हम कैसे भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है ये, और इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। यहां पर आपको एक ग्रुप दे दिया, आपको कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। तो
अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं, जो ये ग्रुप लिखा हुआ है अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसके आइडेंटिटी तो कहेंगे लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो ई जो होता है वो 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट ये होता है कि भैया जब भी हम इसके लिए फाइंड करते हैं तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे जब भी हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं 1 के बारे में, तो 1 का पावर अगर मैं 1 करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एडिशन मॉड्यूलो 5 दे दे तो भी क्या फर्क पड़ता है, बात वही है, क्योंकि 5 इसमें होना नहीं है कभी। तो मतलब एडिशन मॉड्यूलो 5 6 कुछ भी, लाइक सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 6 कुछ भी दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो भी दे देता है, हालांकि उससे उसमें कोई लाइक उसमें इफेक्ट कुछ नहीं होगा, पर फिर भी आपको कभी कभी ऐसा दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं -1। तो यार मैं -1 पावर 1 करूंगा तो ये -1 मिलेगा, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे -1 पावर 2 करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है। इट मींस द ऑर्डर ऑफ -1 जो होगा वो 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये हमने फर्स्ट फाइंड कर दिया, ये हमने सेकंड। अब हम थर्ड के लिए बात करते हैं, यानी कि आयोटा के लिए बात करते हैं। आयोटा पावर 1 करूंगा तो वो मुझे आयोटा मिल जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। अगर मैं आयोटा पावर 2 करूंगा तो मुझे -1 के इक्वल मिल जाएगा। ओके, -1 के इक्वल मिल जाएगा, जो कि आइडेंटिटी नहीं है। तो सीधा हम क्या करेंगे, आयोटा पावर 4 करेंगे, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी कि 1 के इक्वल है। तो यार यहां से आपको ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार जब आप माइनस आयोटा का पावर 4 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा का पावर 4 करने पे आपको 1 मिल जाएगा, जो कि आइडेंटिटी है। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा जो मिलेगा आपको 4 मिलेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई 1 पावर 1 करने पे मुझे 1 मिला, तो मैं कह रहा हूं कि भाई 1 पावर 2 करने पे भी तो मुझे 1 मिल रहा है ना, 1 पावर 3 करने पे मुझे 1 मिल रहा है। अभी हमने ऊपर एक थ्योरम डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। उस कॉन्सेप्ट से उसमें क्या होता है कि भाई जो लीस्ट नंबर लिया जाता है ना, हमने पीछे देखा था कुछ क्वेश्चन में, लाइक उस थ्योरम में, कि हमेशा इस टाइप की वैल्यूज में क्या किया जाता है, लीस्ट वैल्यू को लिया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू लेते हैं, यानी कि ये 1 जो सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटा कोई उसको आइडेंटिटी नहीं कर पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके लिए, लाइक जैसे 4 से छोटा कोई इसको 1 कर ही नहीं पा रहा, 1 2 3 कुछ भी ले लो। और 4 से बड़ा तो यार 8 भी इसको 1 कर देगा, 12 भी 1 कर देगा, तो वो उसका मल्टीपल होगा। इस टाइप के हमने थ्योरम अभी हमने पीछे देखी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, और यहां पे आपको एक परम्यूटेशन दे दिया, ये परम्यूटेशन ग्रुप पे बेस्ड है। और परम्यूटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो बात आती है इन क्वेश्चंस पे। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परम्यूटेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ये जो परम्यूटेशन है इसको डिसजॉइंट साइकिल में प्रोडक्ट लाइक एक्सप्रेस करना है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि आल्सो ये क्या कह रहा है कि लाइक फाइंड द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, आपको परम्यूटेशन का ऑर्डर भी फाइंड करना, चलो ठीक है। फिर कह रहा है कि स्टेट वेदर लाइक आल्सो स्टेट वेदर लाइक इट इज इवन और ऑड परम्यूटेशन, ये इवन है या ऑड है, और इसका ऑर्डर, एंड फाइंड द ऑर्डर आल्सो, ऑर्डर भी आपको इसका फाइंड करना है। तो देखो, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन में बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको डिसजॉइंट साइकिल में डिवाइड करना होता है। तो बात करते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स की। डिसजॉइंट साइकिल्स का मतलब क्या होता है, तो डिसजॉइंट साइकिल का मतलब होता है आप इसमें साइकिल ढूंढो। लाइक साइकिल क्या बन रहा है, 1 3 पे जा रहा है, ओके, 3 4 पे जा रहा है, 4 जो है वो 1 पे जा रहा है, तो ये एक साइकिल हो गया, मतलब 1 3 4 एक साइकिल बन गया। ठीक है, फिर बात आती है जो बच गए, अब कौन हो गया, 2 से बात करते हैं। 2 किस पे जा रहा है, 2 5 पर जा रहा है, 5 8 पे जा रहा है, 8 जो है वो 2 पे जा रहा है, मतलब ये भी एक साइकिल बन गया। फिर बात आती है 6 से, है ना, 6 जो है वो 7 पे जा रहा है, और 7 6 पे जा रहा है, तो ये बन गया एक साइकिल। अब ये हो गया इसके डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट उस लाइक कॉमन नहीं होता है, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट यहां पे फाइंड कर दिया। अब आपको कह रहा है ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। देखो, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, तो परम्यूटेशन के ऑर्डर का मतलब होता है कि यहां पे जितने भी साइकिल्स है ना, इन साइकिल्स की लेंथ का एलसीएम। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ लेंथ। इसकी लेंथ मतलब इसमें एलिमेंट कितने 3 है, इसमें एलिमेंट कितने 3 है, इसमें एलिमेंट कितने 2 है,
आपको इसका एलसीएम लेना। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पे ये 3 3 2 लिखा जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 1 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। तो यार जो इसका एलसीएम मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करने पे यानी कि 6 इसका ऑर्डर हो जाएगा। सो द ऑर्डर ऑफ एफ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ना, ऑर्डर ऑफ एफ, लाइक ऑर्डर ऑफ एफ जो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ओके, ऑर्डर ऑफ एल एफ मुझे 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या लिख देंगे, द ऑर्डर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 6। ऑर्डर भी हमने फाइंड कर दिया। अब आपको कह रहा है कि ये इवन है या ऑड परम्यूटेशन है, तो यार इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बात आई ट्रांसपोजिशन की, यार ये ट्रांसपोजिशन क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि ट्रांसपोजिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करने के लिए आप साइकिल लिखिए 1 3 4, फिर लिखिए 2 5 8 एंड 6 और 7। देखो ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है अ साइकिल ऑफ 2 लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी हो, 2 हो। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 4 के साथ में जाएगा, 1 3 के साथ में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। ये इस साइकिल का ट्रांसपोजिशन हो गया। ये 2 8 के साथ में जाएगा, 2 5 के साथ में जाएगा, मतलब 2 5 हो गया, 2 8 हो गया, और ये हो गया 6 7। ये तो ऑलरेडी 2 लेंथ में ही है। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से अगर अब ये डिसजॉइंट नहीं है, these cycles not are not disjoint because of that there is a common element present in this cycle, so these are not disjoint। ये disjoint है लेकिन ये disjoint नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन आर नॉट disjoint, ट्रांसपोजिशन आर लाइक मे बी नॉट disjoint, वो भी disjoint हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भाई, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप काउंट करें 1 2 3 4 5, तो जब ये 5 बात आती है तो ये कैसा है, ऑड परम्यूटेशन है। कैसा परम्यूटेशन है, ऑड परम्यूटेशन है। इस टाइप से हम परम्यूटेशन में डिसजॉइंट साइकिल फाइंड करते हैं, उस प्रकार हम ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करते हैं, और ट्रांसपोजिशन के थ्रू हम यहाँ पे ऑड और इवन बताते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको कह रहा है फाइंड ऑड एंड इवन परम्यूटेशन। तो वापस आपको क्या करना है, लाइक अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो क्या करेंगे हम इसको, लाइक ये 1 2 3 गिवन है और इधर आपको 1 2 गिवन है, ये डिसजॉइंट नहीं है। आपको क्या कह रहा है, इसको कह रहा है कि परम्यूटेशन ऑड है या इवन है बताना है। तो हम इसको क्या करेंगे, परम्यूटेशन को लिखेंगे 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, फिर 1 2 पे जा रहा है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम होंगे, मतलब इसको लिखेंगे 1 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 2 3 4 और ये दे रखा है 2 एंड 5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां से तो ये मिलेगा आपको 1 2 के साथ में जाएगा, 1 3 के साथ में, सॉरी 2 3 के साथ में जाएगा, 1 2 के साथ में जाएगा, 1 3 के साथ में जाएगा ना, सॉरी 1 3 के साथ में जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 के साथ में जाएगा और 1 4 के साथ में जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5 के साथ में जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास में सारे नंबर कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। कैसा परम्यूटेशन हो जाएगा, दिस इज आल्सो अ इवन परम्यूटेशन। तो ये भी कैसा हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसा भी दे आप कर सकते हैं, जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा। तो हम इसको सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अल्फा आपको गिवन है, बीटा आपको गिवन है, लेकिन आपको कह रहा है कि बीटा का पावर -2 फाइंड करना। तो पहले तो आप क्या करो, बीटा स्क्वायर फाइंड करो। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीटा की बात करते हैं। तो बीटा आपको गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 1 3 लाइक 4 5 एंड 2, और आपको कह रहा है बीटा स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीटा स्क्वायर फाइंड करने का मतलब भाई साहब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, 2 बार इस टाइप से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, वैसे तो क्या करना होता है कि ये वाला जो रो है उस रो के आधार पे इसको बना दो, यानी कि इधर 1 3 4 5 2 है, इधर भी आप 1 3 4 5 2 कर दो, फिर उस कॉलम को पूरा चेंज कर दो जिस हिसाब से। नहीं तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दो। चलो फिर क्या करो, आप यहाँ पे देखो 1 1 पे जा रहा है, इधर भी 1 1 पे जा रहा, मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं फिर 2 3 पे इधर 1 हो जाएगा।
अब देखो 2 3 पे जा रहा है, इधर 3 4 पे जा रहा है, मतलब 2 के नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर क्या हो रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ 5 आ जाएगा। इधर क्या हो रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 2 पे जा रहा है, मतलब यहाँ 2 आ जाएगा। इधर 5 2 पे जा रहा है और 2 जो है वो 3 पे जा रहा है, इधर आ जाएगा 2। ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। अदरवाइज आप क्या करें, इस रो के जैसा जैसा इसको बनाए, फिर उन दोनों को हटा दें और इसको इस टाइप से लिख दें, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ये हमने बीटा फाइंड कर लिया। अब हम इस बीटा स्क्वायर का इनवर्स फाइंड कर देंगे, मतलब वो किसके बराबर होगा, बीटा पावर -2 के बराबर होगा। इट मींस इनवर्स फाइंड करने का मतलब है इसका हम रो, ऊपर वाली रो को नीचे कर देंगे, नीचे वाली रो को ऊपर लिख देंगे। इसको हम इस प्रकार लिख देंगे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब परम्यूटेशन हमेशा 1 2 3 4 5 की ना कि एक ऑर्डर में होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे भैया, ऊपर वाले को 1 2 3 4 5 लिखेंगे। तो देखो अब इधर ये 1 के साथ में 1 है तो 1 के साथ में 1 आ जाएगा, 2 के साथ में 4 है तो 2 के साथ में 4 आ जाएगा, है ना। 3 के साथ में 5 है इसलिए यहाँ पे 5 आएगा, 4 के साथ में 2 है और 5 के साथ में 3 है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब क्या करना है, अल्फा बीटा -2 का यहाँ पे पावर -2 का मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब जो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5 4, यानी कि ये आपको अल्फा गिवन है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके लिए बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा 1 4 5 2 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 1 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है और इधर 1 2 पे जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली 1 2 पे जा रहा है, ठीक है। 2 4 पे जा रहा है, 4 इधर 5 पे जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली 2 5 पे जा रहा है। 5 इधर 3 5 पे जा रहा है, 5 इधर 4 पे जा रहा है, मतलब ये 4 हो जाए। 4 2 पे जा रहा है, ओके 4 2 पे जा रहा है और 2 जो है वो 3 पे जा रहा है, मतलब 4 3 पे जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, 5 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, इसलिए 5 1 पे जा रहा है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इस टाइप से हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है जो कि साइक्लिक ग्रुप पे बेस्ड है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। देखो साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने का एक ही तरीका होता है, आप क्या करो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के इक्वल प्रूफ कर दो, वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। मतलब आप उसके जनरेटर फाइंड कर दो। तो कहने का मतलब है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो यार ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, उसका आइडेंटिटी चाहिएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द आइडेंटिटी ऑफ यहाँ पे लिखेंगे कि द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ग्रुप, इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन है। तो वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मतलब जब मैं 1 पावर 1 करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी मिल रहा है। इट मींस द ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। बट अगर मैं इस ग्रुप के ऑर्डर की बात करता हूं, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू 4, यानी कि नंबर ऑफ distinct element, like number of element, these are the number of element, that is the like order of element, ठीक है, वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगी। अब क्या करना है, ये 1 का ऑर्डर 1 हो गया, जो कि इसके बराबर तो नहीं है, मतलब 1 इज नॉट जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। चलो फिर बात आती है लाइक 2 के बारे में। अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये E के इक्वल नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 पावर 2 कर रहा हूं। देखो 2 पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई में मॉड्यूलो 5 और 2। तो देखो 2 और 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और 4 अपॉन 5 लाइक इससे छोटा हो रहा है, तो ये तो 4 हो जाएगा, जो कि E के इक्वल नहीं है ना। ये फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइक अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूं, अगर मैं इसकी 2 की पावर 3 कर देता हूं, चलो 2 की पावर मैंने 3 कर दिया, मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 इंटू 2, ये इसका मीनिंग होता है। अब ये क्या हो गया, इसका अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 4 ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। लेकिन हम अगर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो ये 2 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा
तो 4 इंटू टू लाइक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में 5 का डिवाइड करने पे हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसके लिए इसको इसमें इसका डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर हम बात करते हैं 3 मिलेगा। 3 भी इसके इक्वल नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 4 करना पड़ेगा। और 2 पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। इसको अगर मैं सॉल्व करता तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 इसको सॉल्व करने पे 4 मिलेगा। 4 और 4 ये हो जाएगा 16 मल्टीप्ली 16, और 16 में हम अगर 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 होता है, और आपको रिमाइंडर यहां से 1 मिल जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने पे आपको अल्टीमेटली 1 मिल रहा है और ये आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है। इट मींस द ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपको पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब थर्ड की बात कर लेते हैं यार। यहाँ पे थर्ड कौन है, 3 है ना। अगर मैं 3 की पावर भी अगर मैं यहाँ पे 4 करूंगा ना, 3 पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, फिर और 3 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, फिर और हम यहाँ पे 3 लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, एंड देन 3 1 2 3 4 तक हम इसको करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। देखो 9 9 9 जा 9 9 81 हो जाएगा। और 5 लाइक यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे लाइक मतलब ऐसा आप डिवाइड करेंगे ना, उसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है, चलो 9 नहीं होगा, हाँ यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे हैं 9 आ रहा है, 9 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। फिर आगे भी 4 मिलेगा, 4 और 4 को करेंगे 16 मिल जाएगा। अगेन 16 में आप 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यार यहाँ से भी रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इट मींस ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 क्या मिल रहा है, मुझे 4 मिल रहा है। इसी प्रकार मैं अगर लाइक 4 का बात करता हूं ना, तो 4 में आपको ऑर्डर ऑफ लाइक 4 का 4 4 4 16 हो जाएगा। तो 4 में मैं अगर 2 कर दूंगा ना पावर 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, तो यार ये क्या मिल रहा है 16 16 में 5 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना था, हमको ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नहीं निकालना था, हमको ये देखना था कि ये साइक्लिक है या नहीं। तो देखो जो ये 3 है ना, 3 ले लो 2 ले लो, चलो ये जो 2 वाला एलिमेंट है ना, इसका अगर हम ऑर्डर 4 करते हैं, इसका लाइक इसका पावर 4 करते हैं तो हमको उसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या मिलता है, 4 मिलता है, जो कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। मतलब क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। सिमिलरली और क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 4। इट मीन्स क्या इंप्लाइज कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू 4। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये हो रहा है ना, दैट इंप्लाइज, देयरफॉर हम यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइक ये हो जाएगा, देयरफॉर दैट इंप्लाइज the generator of this group is 3 and 4। it means लाइक हम एक थ्योरम से क्या कह सकते हैं, इसका ऑर्डर जब इसके इक्वल होता है ना, एलिमेंट का ऑर्डर जब ग्रुप के इक्वल या उससे लेस देन होता है तो हम क्या कहते हैं, दैट ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप। वो ग्रुप कैसा होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। आई होप आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दीज आर द 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, जो इंपोर्टेंट का वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड बाय बाय।